हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन साइकिल। लेकिन उससे पहले हम कंप्यूटर रजिस्टर देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कंप्यूटर रजिस्टर वर्क एज इंटरनल स्टोरेज इन सीपीयू। ये क्या होता है? इंटरनल स्टोरेज की तरह काम करता है सीपीयू में। रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर data and instructions that are being used immediately by the CPU। रजिस्टर क्या होता है कि एक कंप्यूटर मेमोरी होता है जो कि एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, यूज़र के द्वारा जो भी दिए जाते हैं उनको स्टोर करता है एंड ट्रांसफ़र कर देता है सीपीयू को, जो कि यूज़ होने वाले हैं सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर। इसको हम प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। अब प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा सच एज बिट सीक्वेंस। ये क्या क्या होल्ड कर सकता है? इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज एड्रेस और कोई भी डेटा हो सच एज बिट सीक्वेंस। ओके, अब हम मशीन साइकिल देखते हैं। मशीन साइकिल में ये होता है कि सबसे पहले डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जो भी है यूज़र के द्वारा जो भी दिया गया है वो मेन मेमोरी या फिर रैम में क्या होगा? स्टोर होगा। फिर इधर से फेच किया जाएगा और कंट्रोल यूनिट तक भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा फेच किया जाता है? रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट के द्वारा। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। इधर से यहाँ कंट्रोल यूनिट तक पहुँचा दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को कमांड में। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया डिकोड। ओके, इधर 2 कमांड बनती हैं, ओप कोड, ऑपरेंड। ओप कोड में सारे के सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे, प्लस माइनस डिवाइड, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ऑपरेंड में क्या होगा? सारी की सारी लॉजिकल वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ होती है थ्योरेटिकल, वो सारा इसमें आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होगा ALU में। सारे के सारे ऑपरेशंस जो भी हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में स्टोर हो जाएगा रैम में या फिर रजिस्टर। ओके, तो ये हमारे 4 स्टेप का मशीन साइकिल होता है। अब हम इसके सारे के सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे, फेच की, डिकोड की, एग्जीक्यूट की और स्टोर की। ओके, सारे के सारे ऑपरेशंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं। द फेच ऑपरेशंस इज यूटिलाइज्ड फॉर टेकिंग द डायरेक्शन बाय द क्लाइंट। फेच ऑपरेशन जो होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है क्लाइंट के द्वारा डायरेक्शन लेने में। द इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड अवे इनटू द मेन मेमोरी फॉर लेटर प्रोसेसिंग एंड फेच्ड बाय रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको स्टोर करेगा और फिर मेन मेमोरी में क्या करेगा? स्टोर करेगा। उसके बाद प्रोसेस करने के लिए फेच कर लिया जाएगा, रजिस्टर के द्वारा सीपीयू को दे दिया जाएगा। ओके, इसमें ये होता है। क्या होता है इसमें? पहले तो इंस्ट्रक्शंस लिए जाएंगे, रैम में स्टोर किए कराए जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस करने के लिए फेच कर लिया जाएगा रजिस्टर के द्वारा और सीपीयू को दे दिया जाएगा, प्रोसेस के लिए दे दिया जाएगा। डिकोड में क्या होता है? डिकोड इज द स्टेज इन द मशीन साइकिल इन विच द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शंस टू डिटरमाइन व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। इसमें क्या होता है? कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है, ये डिकोड करेगा कंट्रोल यूनिट। एग्जीक्यूट में क्या होता है मशीन साइकिल में कि इन विच द ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशंस एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के द्वारा डायरेक्ट होगा और एग्जीक्यूट कराया जाएगा। सारे के सारे ऑपरेशंस क्या होंगे? एग्जीक्यूट कराए जाएंगे। स्टोर में क्या होगा? स्टोर इज द स्टेज इन विच द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज सेव्ड एंड रजिस्टर और इन द मेन मेमोरी। इसमें क्या होगा? सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी मेन मेमोरी में या फिर रजिस्टर में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना। आज मैंने सारा आपको समझा दिया है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।